नेपाल क्रिकेट की अगर यहाँ पर बात करें तो पिछले साल आपको याद होगा जब पहली बार कैलेंडर रिलीज किया गया था कि ईयरली कैलेंडर जो है वो किस तरीके का रहेगा, क्या क्या उसमें सीरीजेस वगैरह होंगी, डोमेस्टिक मैचेस क्या नेपाल खेलेगा, ए साइड्स क्या खेलेंगी, सीनियर साइड क्या खेलेगी, अंडर 19 की टीम क्या खेलेगी। एक एक पूरा फॉर्मूला निकल कर आया था। पिछले साल का जो कैलेंडर आया था बहुत जल्दी आ गया था पिछली बार, लेकिन इस बार अब 2025 का कैलेंडर भी कहीं ना कहीं हमारे सामने मौजूद है और इस बार काफी लेट हो गया ये कैलेंडर आते आते, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी साल के निकल गए। लेकिन चलिए कैलेंडर यहाँ पर आया और 2025 का कैलेंडर आज कहीं ना कहीं रिवील कर दिया गया। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या सीरीजेस रखवाई गई है यहाँ पर। डोमेस्टिक साइड में क्या कुछ सीरीज देखने को हमें मिलेंगी और सीनियर साइड जो है इस साल क्या कुछ खेलती हुई नजर आएगी, इस सब के बारे में थोड़ी बात करते हैं इस कैलेंडर के थ्रू। और अगर आप बात करें यहाँ पर जो ए साइड्स है उनकी क्या कुछ सीरीजेस रखवाई गई है, उन पर कितना ध्यान दिया गया है, इस पर भी जरा बात जरूर होगी इस कैलेंडर के थ्रू। सबसे पहले कैलेंडर आप सभी ने ऑलरेडी देख लिया होगा और नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको सीरीज बाय सीरीज बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैलेंडर में क्या कुछ यहाँ पर रहा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यार ए साइड्स की। ए साइड्स की अगर यहाँ चलिए डोमेस्टिक की शुरुआत कर लेते हैं। डोमेस्टिक अगर हम सीरीज की बात करें यार तो इस साल डोमेस्टिक सीरीजेस में शुरुआत जो है वो कौन कौन सी सीरीजेस से होनी है। अगर हम बात करें ऑलरेडी साल निकल चुका है, एक आध सीरीज भी हो चुकी है, उसके अलावा अगर हम बात करें नहीं जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो रिसेंटली हम देखें जैसे जनवरी में जो हुआ जय ट्रॉफी, तो वो भी हमें नजर आया। रेड बॉल टूर्नामेंट, बिल्कुल रेड बॉल टूर्नामेंट था, तो वो इस कैलेंडर में हमें नजर आया। डोमेस्टिक के मेंस डोमेस्टिक की हम बात कर रहे हैं। वहीं 9 से 29 मार्च को पीएम कप, जी हाँ, जो कि 50 ओवर है, सबसे प्राइम डोमेस्टिक है नेपाल क्रिकेट के पूरे डोमेस्टिक इंटायर अगर हम देखेंगे उसमें, तो सबसे बड़ा फॉर्मेट शुरू होने जा रहा है डोमेस्टिक का पीएम कप, जो कि 50 ओवर का है। उसके बाद अप्रैल में कुछ नहीं है, जी हाँ, अप्रैल में कुछ नहीं है। उसके बाद 17 से 24 मई को नेशनल गेम्स होने हैं उसमें, जिसमें कि क्रिकेट भी, जो क्रिकेट है वो भी उसमें खेला जाएगा। डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, टीम्स हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। बिल्कुल। उसी के बाद इस लिस्ट को अगर आगे बढ़ाएं यहाँ पर डोमेस्टिक में तो अगस्त में, उसके बाद जून जुलाई में डोमेस्टिक में कुछ यहाँ पर है नहीं। अगर हम देखें डोमेस्टिक टूर्नामेंट का सीनियर साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें, उसके बाद सीधा अगस्त में यहाँ पर एनपीएल का मिनी ऑक्शन यहाँ होने वाला है। इसमें भी ये एनपीएल का एक मिनी ऑक्शन यहाँ पर कराया जाएगा जो कि अगस्त में होना है। उसके बाद अगर हम देखें तो अक्टूबर में प्रोविजनल टूर्नामेंट्स और होना डिफरेंट प्रोविंसेस में, जैसे अभी हमने देखा कोशी प्रीमियर लीग हुआ और अर्जुन ट्रॉफी हुआ। तो जिस तरह के टूर्नामेंट्स अलग अलग प्रोविंस के जो टूर्नामेंट्स और भी बहुत सारे हैं वो सब होते हैं। मेजरली T20 टूर्नामेंट्स ये सारे होते हैं, 50 ओवर में यहाँ पर ज्यादा होते नहीं है। उसके बाद नेपाल प्रीमियर लीग नवंबर में होना है, जी हाँ, ये भी नवंबर में सेटलिंग कराया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें महानगर पालिका कप, जी हाँ, ये दिसंबर में कहीं ना कहीं से डाला गया है कि दिसंबर में डोमेस्टिक जो फिक्सर्स है नेपाल के, उसमें ये टूर्नामेंट भी कहीं ना कहीं डाले गए। तो ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक साइड देखें 2025 में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की जहां तक बात है तो ये एक पीएम कप है जो कि 50 ओवर का टूर्नामेंट यहाँ में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमें कोई और 50 ओवर के टूर्नामेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो डोमेस्टिक में डेफिनेटली जय ट्रॉफी टीम ने जरूर खेला, लेकिन वही हमने उससे पहले भी आपसे कहा था कि क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। पिचेस की क्वालिटी कैसी है, लड़के उस अप्रोच किस तरह से ले रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो सिर्फ हो जाना करा देना वो अलग चीज है, लेकिन कितना उसको लेकर सीरियसनेस ली जाती है वो इंपॉर्टेंट है। पीएम कप का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है। बहुत ज्यादा गिरा हुआ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत एक तरफा हो जाता है, बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है, ये जरूर यहाँ पर कह सकते हैं हम। और प्लेयर्स का अप्रोच किस तरह का रहता है वो देखना जरूर पड़ेगा पीएम कप में। लेकिन पूरे साल में एक ही 50 ओवर डोमेस्टिक साइड की टीम खेलेगी और वो है पीएम कप। इसके बाद कोई भी 50 ओवर का जितने प्रोविंशियल टूर्नामेंट है वो मेजोरिटी ऑफ टूर्नामेंट सब T20 के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए डोमेस्टिक में ये सूरत हाल है जो कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही डोमेस्टिक अभी भी चल रहा है। कुछ नया इनिशिएटिव, कुछ नया कुछ करना या कुछ क्वालिटी ऐड ऑन करना डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में वो इस साल भी हमें देखने को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलने वाला। एंड आगे बढ़ते हैं, ए साइड्स के बारे में बात करते हैं। ए साइड्स की इस साल सीरीज में क्या कुछ हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है इन कंपेयर टू 2024? नहीं देखिए, कुछ बड़ा तो नहीं है। सेम जो अनाउंस हुआ था पिछले साल 2024 में कि इधर और खेलने हैं हमें, जो कि दिसंबर के करीब भी एक जो कि 2024 के कैलेंडर में प्रपोज था, जी हाँ, कि हम उसमें एक चीज थी कि हम 3 टीमों में से किसी के खिलाफ खेलेंगे, श्रीलंका ए, अफगानिस्तान ए, या ऐसा कुछ था, बांग्लादेश ए, इनके खिलाफ हम खेलेंगे। उनमें प्रपोज था, उसमें प्रपोज लिखा था, वो हुआ नहीं। फिर दिसंबर के करीब फिर एक और नेपाल ए का कोई सीरीज लिखा था, वो भी नहीं हुआ है। तो सेम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन महीना तो जरूर फिक्स कर दिया है कि मई जून में अगर हम देखें, जी हाँ, मई जून में एक टूर सीरीज रखा है ए साइड का, खाली रखा हुआ है, लेकिन
फिक्सचर या कोई टीम ये अनाउंस नहीं है कि किसके खिलाफ खेलना है और कौन सा फॉर्मेट हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर से कहीं ये प्रपोज्ड वाली बात ना बनकर रह जाए, बस यही बहुत बड़ा अफसोस होगा अगर ये हुआ। तो अगर ये गेम्स हुए तो बहुत फायदा होगा। ये वहीं पर अगर हम सितंबर को देखें तो लिखा हुआ है कि टूर ऑफ इंडिया और बांग्लादेश, या इन दोनों में से कोई एक जगह पर। लेकिन लिखा तो जरूर है किसके खिलाफ होगा, क्या होगा, क्या फॉर्मेट नहीं होगा, कितना खेलना है, कितना गेम्स खेलने हैं, नहीं खेलने हैं, ये सब कुछ भी क्लैरिटी यहाँ मिली नहीं है। यानी कि ये फिर से डेली क्रिकेट श्योर है, ये फिर से ए साइड को लेकर प्रपोज्ड वाला जो एटीट्यूड है ये कैन ने अपना रखा है। अभी भी स्टिल यही अप्रोच है कैन का ए साइड को लेकर नेपाल की। बिल्कुल बात सही बात है। जैसे हमने लगातार हमारे वीडियोस में कहा है, जो नेपाल ने जो ए साइट बनाई है वो सिर्फ पेपर में, ऑफिस में, फाइल में चिपकाने के लिए कि नंबर्स हमने क्या क्या टूर्नामेंट हम कराते हैं वही सिर्फ अभी तक नजर आ रही है। नेपाल की ए साइट को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि हम ये फाइल में डालकर ये कह सके मीटिंग में कि नेपाल ने ए साइट बनाकर ए साइट बनाई है, उसको लेकर हम क्रिकेट, नेपाल की इस क्रिकेट को भी हम चला रहे हैं। वो सिर्फ फाइल तक सीमित है। ऑन ग्राउंड एक आध सीरीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है, उसके अलावा वो पूरी ए साइट 6-8 महीने तक ठंडे बस्ते में बैठी रहती है। और इस बार भी वो देखने को मिलेगा। पूरे साल में इस 2025 में सिर्फ 2 सीरीजेस है नेपाल ए साइड की। वो टूर तो आप रहने दीजिए, वो होगा कि भी नहीं पता नहीं सितंबर में इंडिया और बांग्लादेश का। और वो क्या होगा, कहीं किसी के खिलाफ कोई सीरीज हो जाए, क्या हो जाएगा। चलिए हो भी जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्टेट से हो जाए पहले हो, लेकिन हो वो इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी कहा गया था। और जो 2 सीरीज रखवाई है उसमें फॉर्मेट नहीं पता कि ओडीआई, वो माफ कीजिएगा 50 ओवर का फॉर्मेट है या नहीं, या T20 का फॉर्मेट है, किससे खेलना है। कहीं वापस से क्या है, कनाडा वनाडा से तो नहीं खेलेंगे। आयरन वॉल से खेला था, वो अच्छा था, पिछले साल खेला, लेकिन वही पूरे साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट, एक सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है कि ए साइड्स पे इस साल भी कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया कैलेंडर में। ये 2 सीरीज से ए साइड का क्या ही भला होगा, और आप क्या ए साइड से सीनियर टीम में लेकर आएंगे प्लेयरों को। अगर हम बात, या फिर कोई अगर फॉर्म गेन करना चाहे तो 2 सीरीज में क्या फॉर्म गेन करेगा, वो पहले खेल ही ले वो सीरीज, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी इस पूरे साल में भी 2025 में 365 दिनों में हमें सिर्फ 2 सीरीज देखने को मिलेगी, वो भी किसके खिलाफ और कौन सा फॉर्मेट यह भी डिसाइड हुआ नहीं। तो ए साइड से बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर हाथ लगी है इस बार भी। अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस हुआ कि ए साइड को अभी भी सिर्फ बनाकर फाइल में रख दिया गया है। कुछ खासा साल भर वो करेंगे नहीं, सिर्फ 2 सीरीज खेलने के अलावा। चलिए अब जरा सीनियर साइड की बात करते हैं। सीनियर साइड की जो शेड्यूल वगैरह है वो इस साल यार क्या क्या है, दो से आप शुरुआत करें, शुरू से अगर हम बात करें कि अभी से जो सीनियर साइड की जो सीरीजेस है वो क्या क्या होने वाली। नहीं सर, अगर हम देखें शुरुआत होगी जो अब अप्रैल में, अप्रैल महीने में 9 से 13 अप्रैल को एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेली जानी है जिसमें हांगकांग, कतर, नामीबिया और नेपाल मौजूद रहेंगे। तो ये एक पहला जो इंटरनेशनल मेंस उतरेगी सीनियर साइड खेलने के लिए इंटरनेशनली, वो ये होगा पहला एक सीरीज कहें जिससे कि आगाज होगा साल का, वो यही है क्वाड्रेंगुलर सीरीज, T20I क्वाड्रेंगुलर सीरीज 9 से 13 अप्रैल। वहीं पर 15 से 30 मई को एक यूके टूर, फिर से ये चीज आ चुकी है जो लास्ट ईयर भी रखी गई थी, जुलाई के आसपास रखी, हाँ वो प्रपोज रखी गई थी, लेकिन इस बार फिर हमें ये देखने को मिल रहा है 15 से 30 मई को यूके टूर रखा गया है। होप करेंगे कि इस बार प्रपोज वगैरह लिखा तो नहीं है, तो उम्मीद करेंगे कि कम से कम ये टूर हो जाए और किसी अच्छी टीम के खिलाफ वहां पर मैचेस वगैरह खेल जाए। बिल्कुल, तो ये फिलहाल हम कहें कि ये शुरुआत इससे हो। बिल्कुल, तो चलिए, और ये अगर टूर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद आपको स्कॉटलैंड जाकर सीरीज खेलनी है, लेकिन होनी है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। और वहां जाकर टीम करेगी क्या, सिर्फ प्रिपरेशन करेगी या ट्रेनिंग करेगी या कुछ मैचेस भी खेलेगी, ये सब वही बात की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के कैलेंडर में जो है हमें कोई एस्टैब्लिश्ड एक सीरीज वगैरह देखने को नहीं मिली है। और अगर हम बात करें टीम्स वगैरह डिसाइड यहाँ पर नहीं है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज स्कॉटलैंड में जाकर खेलना है 2 से 12 जून, जहां पर स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नेपाल जो है वो सीरीज खेलते नजर आएंगे। नेपाल का इस साल का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का ये सीरीज होगा। उसी के तुरंत बाद T20I बायलैटरल सीरीज स्कॉटलैंड खेलेगी जून में, स्कॉटलैंड में ही, स्कॉटलैंड के खिलाफ 3 मैच की ये सीरीज हो सकती है, जो कि जून में ही, उस 12 जून के बाद ही 2-3 दिन का रेस्ट होगा, उसके बाद ये T20I सीरीज हमें देखने को मिलेगी। एंड इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं इंटरनेशनल सीनियर्स की। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो फिर जुलाई में, जी हाँ, जुलाई मंथ में प्रिपरेशन कैंप एक लगाया जाएगा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए जो श्रीलंका में होना है। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कैंप की तैयारी की जाएगी जुलाई महीने में। फिर अगस्त में कुछ कैंप जो है वो इंडिया में लगाए जाएंगे। जी हाँ, इंडिया में जाकर कुछ प्रैक्टिस मैचेस जो कि हमने देखा भी था, जी हाँ, जो एसएमएस फ्रेंडशिप कप हुआ था, बिल्कुल, बिल्कुल। या श्रीलंका में जो लड़के गए थे, जो बारिश की वजह से आया था, जी हाँ, मैचेस जी हो हाँ, गए जी थे, हाँ। वैसे ही प्रिपरेशन कैंप्स है ये, ज्यादा होप मत रखिए। बस तो ये है अगस्त तक की अगर हम अभी बात करें। बिल्कुल, फिलहाल वही है, प्रिपरेशन कैंप वगैरह ही है जैसे हमें देखने को मिला है, और बाकी सीरीज वगैरह होंगी या नहीं इनमें, वो बाद में कहीं ना कहीं पता जी हाँ। चलेगा। लेकिन लिखा जो गया है वो प्रिपरेशन कैंप लिखा गया है, बिल्कुल, या ये नहीं लिखा है कि सीरीज वगैरह कोई यहाँ पर होगी जुलाई और अगस्त में, जो कि तैयारी करेंगे एशिया ईएपी क्वालिफायर का, जो जी कि हाँ। होना है अक्टूबर में कहीं ना कहीं जाके ओमान में, ये उसकी तैयारी के रिगार्डिंग किया जाएगा। उसके बाद लिस्ट को आगे बढ़ाएं तो T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगस्त में। जी हाँ, और इसके बाद अगस्त में जो है टीम टूर जो है ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं करेगी जी हाँ, कि मेरे ख्याल से टॉप एंड टॉप एंड T20 इसी में एक टूर्नामेंट होता है जी, वहाँ हर पर। साल, जी हर साल होता है यहाँ पर, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं, नहीं बल्कि आएंगे, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। यहाँ कोई प्रपोज नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ऑस्ट्रेलिया उस टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर आपको मेरे ख्याल से बिग बैश की एक आध टीमें खेलती हुई जी हाँ, नजर आती ये होता है, ए है। साइड्स होती हैं, जी हाँ। पाकिस्तान वगैरह की बांग्लादेश की, पाकिस्तान की। या ए साइड्स वगैरह खेलती हुई नजर आती है, और बीबीएल की टीम्स वगैरह भी यहाँ पर, और डोमेस्टिक टीम्स भी वहाँ मौजूद होती है। तो ये एक अच्छा टूर जरूर रहेगा, इसमें हम जरूर दिलगिर कहेगा कि ये एक बहुत अच्छा टूर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया जो जाएगी, अगर ये जाते हैं और हो जाता है, क्योंकि उम्मीद भी है, तो ये बहुत अच्छा टूर जरूर रहने वाला है। और उसके बाद अगर आगे बढ़ा यहाँ पर लिस्ट को, तो ये यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे कैलेंडर में फुल मेंबर के खिलाफ कोई सीरीज है या नहीं, तो डेफिनेटली है, तो जरूर सितंबर में यूएई में एक T20I सीरीज खेली जाएगी अगेंस्ट फुल मेंबर। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि किसके खिलाफ ये सीरीज होती हुई नजर आएगी। यानी जो अगर हम देखें, जो सितंबर में ये सीरीज होनी है, लेकिन अभी फुल मेंबर डिसाइड नहीं है। यानी अभी तक जो है कैन किसी क्रिकेट बोर्ड को मना नहीं पाए हैं अभी तक। हम बात करें सितंबर में अभी रखा गया है, लेकिन वो कौन सी टीम होगी ये देखने वाली बात जारी है। इसका मतलब अभी भी डिस्कशन जारी, क्योंकि अगर कंफर्म हो चुका होता तो यहाँ पर हमें डेट्स ना सही, टीम तो नजर आ ही जाता, फाइनल हो जाता, लेकिन हमें वेटिंग लिस्ट पे यहाँ पर अभी यहाँ पर है। तो डेफिनेटली अभी वेट ही करना है, हो जाए तो बहुत अच्छा है, कहीं कोई कैंसर ना हो जाए तो देखना पड़ेगा। है, लेकिन उम्मीद बिल्कुल करेंगे कि हो जाए कि इसका, लेकिन किससे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपोनेंट बहुत मैटर करता है। अब जिम्बाब्वे आयरलैंड से होगा, ये थोड़ा हम और ऊपर जाएंगे, श्रीलंका, अफगानिस्तान इनके साथ, या बांग्लादेश इनके खिलाफ होगा, ये देखने वाली बात होगी। जिम्बाब्वे आयरलैंड से होगा तो चलिए ठीक है, मान लेंगे, क्योंकि अभी क्या है, ठीक ठाक है, ये कह लेंगे 60-40 चलिए अच्छा रहा क्वालिटी के मामले में, क्योंकि जिम्बाब्वे इतनी अच्छी खासी टीम है नहीं, कोई भी नहीं आता है बताइए, युगांडा जिम्बाब्वे को हराकर उनसे उनकी स्पॉट छीन ली वर्ल्ड कप के लिए। और आयरलैंड को भी आए दिन हम देखते रहते हैं कि वो हारते ही रहते हैं किसी ना किसी टीम से। ओमान ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हराया था, खैर जो भी है, लेकिन नेपाल के लिए अच्छा रहेगा कि अगर इनके खिलाफ सीरीज होती है तो इनके पास मौका रहेगा, नेपाल के पास, कि फुल मेंबर के खिलाफ इंटरनेशनल में अपनी पहली जीत दर्ज करने का। लेकिन देखते हैं अभी किससे होगा, पता नहीं है। उम्मीद तो हम बिल्कुल करेंगे कि जिम्बाब्वे आयरलैंड से ना हो, उसके अलावा किसी टीम से हो जाए, लेकिन देखना पड़ेगा किससे होता है। चलिए इस लिस्ट को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, अगर आप बात करें 1 से 17 अक्टूबर, जी हाँ, ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट है, साल का सेकंड मोस्ट सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि पहला जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जितना भी खेलेगा नेपाल, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, वो अगर गया तो इस साल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीजेस में दूसरे नंबर पर यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो एशिया ईएपी क्वालिफायर है, वो होना है 1 से 17 अक्टूबर, और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। 3 टीमें यहाँ से वर्ल्ड कप के लिए 2026 के लिए जाएंगी, और तो देखना होगा। उसके बाद हम बात करें 23 अक्टूबर से 4 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज है यूएई में। जी हाँ, यूएई में ये सीरीज होनी है, जिसमें कि यूएसए, नेपाल और यूएई, जी बहुत यूएसए टीम आनी है, बहुत अच्छी टीम मौजूद है। सीरीज और यूएई और नेपाल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, तो जरूर उम्मीद रहेगी, देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि T20I खेल कर आ रहे होंगे ये प्लेयर्स जितने भी हैं, और फौरन इनको स्विच करना है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, जो कि बहुत टफ होगा, और बहुत देखना होगा किस तरीके से ये अपने आप को स्विच करते हैं और इतने इंपॉर्टेंट गेम के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक लंबा T20 वर्ल्ड कप
क्वालिफायर खेलेंगे वो 1 से 17 ओमान में, उसके 4 दिन बाद ही, 4-5 दिन बाद ही मेरे ख्याल एक से, हफ्ते का जी हाँ, 1 हफ्ता करीब जहाँ एक आध दिन का आप ट्रैवल लगा जी हाँ, लीजिए, जी हाँ। तो 3-4-5 दिन बाद ही इन्हें 50 ओवर क्रिकेट में खुद को स्विच करना पड़ेगा। बताइए। लड़कों को अपने आप में चैलेंजिंग ये जरूर रहेगा। यानी टीम नेपाल जो है वो 1 अक्टूबर को, यानी आप ये समझ के चले कि नवंबर के लास्ट में जो टीम रवाना होगी ओमान के लिए, वो सीधा 1-1.5 महीने के टूर के लिए जाएगी। पहले ओमान 17 दिन और एशिया क्वालिफाई, एशिया एपी क्वालिफाई, फिर उसके बाद वहां से वो यूएई जाएंगे, वहां पर फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज भी यहाँ पर खेलनी है। अब इसी लिस्ट को आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हांगकांग सिक्सेस, जी हाँ, नवंबर में, जो कि पिछले साल भी हुआ था, हांगकांग सिक्सेस जिसे क्रिकेट बिल्कुल कवर नहीं करता, फालतू और घटिया फॉर्मेट होता है। हम ये नहीं कह रहे कि नेपाल की पार्टिसिपेट कर रहा है, डेफिनेटली फॉर्मेट जिसने भी सोचा है करते हैं, जिसने भी सोचा है, ये वाहियात और बकवास फॉर्मेट है, ये 6 T10, ये सब कचरा फॉर्मेट है, इससे कुछ नहीं होता। खैर, लेकिन टीम पार्टिसिपेट करेगी, हमारा काम है आपको शेड्यूल में बताना, तो वो खेल लें। उसके बाद 2 ओडीआई वर्सेस ओमान, जहां दिसंबर में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो सीरीज है वो नेपाल होस्ट करेगा, उससे ठीक पहले 2 ओडीआई मैचेस वो ओमान से खेलता हुआ नजर आएगा। यानी इसी लिस्ट में आगे बात करें, 2 और शेड्यूल बचे। जी हाँ, दिसंबर में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज है, जिसमें कि हमें ओमान, यूएई और नेपाल खेलते हुए नजर आएंगे। नेपाल इसको होस्ट करेगा। हाँ। उसके बाद दिसंबर में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बाद, जी हाँ, 3 T20 वो खेलेंगे नेपाल ओमान के खिलाफ। तो ये लास्ट होगा ये साल का, और इसी के साथ जो सीनियर साइड है वो ये खेलकर अपना ये साल कंप्लीट करें। बिल्कुल, इसी बीच में सब कुछ दांव पर होगा। ओडीआई स्टेटस टीम को बचाना है, ओडीआई के काफी मैचेस हैं, और T20 वर्ल्ड कप में टीम क्वालिफाई करेगी या नहीं वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बिजी महीने रहने वाले हैं, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो आपको बता दें, जून, अक्टूबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में नेपाल जो है, नेपाल की जो सीनियर टीम है वो अनलिमिटेड क्रिकेट खेलेगी। जून में स्कॉटलैंड के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज नीदरलैंड, वहां उसके बाद फिर T20I सीरीज, उसके बाद अक्टूबर में तो एशिया ईएपी क्वालिफायर, बड़ा इवेंट है। उसके तुरंत 4 दिन बाद यूएई में जाकर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2, यानी पूरा अक्टूबर पैक है। उसके बाद दिसंबर में आप देखें 2 ओडीआई ओमान के खिलाफ, फिर लीग 2 की सीरीज, फिर T20I सीरीज, ये सब अपने घर में। यानी दिसंबर, अक्टूबर और जून, ये 3 महीने कंप्लीट पैक्ड है। अगर हम सीनियर टीम की बात करें, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्रिकेट में ये बाकी टाइमों में मैचेस हैं, लेकिन प्रिपरेशन कैंप, ये वो कैंप्स वगैरह ये वो हैं, कुछ प्रपोज्ड है, टूर ऑफ यूके वो होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 महीने जैम पैक कहीं ना कहीं सीनियर टीम्स के लिए होने वाले हैं। तो ये पूरा कैलेंडर का सूरत हाल है, यही सब कुछ खेलना है इस साल 2025 में। तो यानी फुल मेंबर के खिलाफ अगर आप सीरीज के बारे में जानना चाहें तो डेफिनेटली सितंबर में वो सीरीज होगी। टीम अभी डिसाइड नहीं है, फॉर्मेट क्या होगा, एंड फॉर्मेट दिया था नहीं जी, फॉर्मेट में भी नहीं दिया था, तो टीम डिसाइड यहाँ पर होनी है और फॉर्मेट भी डिसाइड होना है। ये पूरी उम्मीद है कि T20 सीरीज ही होगी, क्योंकि उसके बाद अक्टूबर में वो सीरीज खेलनी है, क्वालिफायर खेलना है, तो T20 सीरीज कंफर्म समझिए, टीम बस डिसाइड यहाँ पर होनी है। चलिए, और हाँ, एक चीज और है, ईएपी, एशिया ईएपी क्वालिफायर के लिए अगर टीम वो उसी लिए रखवा रही है, सितंबर में सीरीज हो रही है, तो जिम्बाब्वे आयरलैंड भी चलेगी जरूर। जिम्बाब्वे आयरलैंड से अगर आप प्रैक्टिस 3 मैच की सीरीज खेल रहे हैं, उसके बाद आप ओमान, उसके बाद मलेशिया, यूएई, इनसे भिड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन सीरीज है, इसमें कोई दौरा यहाँ पर है नहीं। चलिए, ये पूरी लिस्ट आपके सामने हमने पेश की है। ए साइड का ह्यूजली डिसअपॉइंट देखने को मिला, जो डेलीगेट पे आपसे कहा भी था कि वो ऑन पेपर सिर्फ ए साइड बनाई है हमने, ये सोचकर ही चला रहे हैं, अभी भी वही हाल है वहां का। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में रेड बॉल की और 50 ओवर के थोड़ा सा और कुछ टूर्नामेंट्स होते, बहुत ज्यादा T20 टूर्नामेंट हमें प्रोविजन में देखने को मिलते हैं, फिर 50 ओवर के बढ़ते, वो अभी फिलहाल के लिए नहीं है, या फिर क्वालिटी जेट ट्रॉफी की कितनी इंप्रूव होगी वो तो अगले साल, इस साल का तो कोटा यहाँ पर हो गया है। और सीनियर साइड्स का सब अपने सामने आपको रखा है। आप जरूर बताइए अब अपना रिव्यू, इस पूरे कैलेंडर में आपका क्या रिव्यू है, ए साइड, डोमेस्टिक और सीनियर में आपको सबसे अच्छा शेड्यूलिंग किस डिपार्टमेंट में लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप इस पूरे कैलेंडर को क्वालिटी वाइज आउट ऑफ 10 कितना देना चाहेंगे नंबर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो भी आपने देखा, ये कंप्लीट कवरेज इंक्लूडिंग ऑल अदर एसोसिएट टीम्स, ऑब्वियसली सब डेली क्रिकेट आपको लगातार साल भर में प्रोवाइड कराता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में